हेलो बच्चों, क्लास 8। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर 3 जो है चतुर्भुजों को समझना। तो इस चैप्टर में हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वक्र क्या होते हैं, बंद वक्र क्या होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन सारी आकृतियों को हम क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तो ये आकृतियाँ दे रखी है, तो प्रत्येक आकृति का वर्गीकरण करना है हमें निम्नलिखित आधार पर। तो हमें बताना है कि साधारण वक्र कौन सी है, साधारण बंद वक्र कौन सी है, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो देखो, साधारण वक्र किसको कहेंगे कि जो या तो रेखा से बनी हुई हो वो आकृति, ठीक है, या फिर वक्र हो, ठीक है। मतलब या तो सीधी रेखा हो ऐसे, या फिर ऐसे मुड़ी हुई रेखा से बनी हुई हो, ठीक है। तो कोई सी भी रेखा हो, मुड़ी हुई रेखा हो चाहे सीधी रेखा हो, उससे बनी हुई होनी चाहिए। बस क्या ध्यान रखना है कि वो या तो वो रेखाएं एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए उन रेखाओं को, ठीक है। अगर काटेंगी तो फिर हम उसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे, ठीक है। या फिर उसके अंदर अगर कोई दूसरी आकृति आ जाएगी तो भी फिर हम उसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे। तो पहली आकृति देखो, ये सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है, ठीक है, और कोई दूसरी रेखा ना इसको काट रही है, तो ना ही इसके अंदर कोई दूसरी आकृति बनी हुई है, तो ये साधारण वक्र कहलाएगी। दूसरी देखो, ये भी सीधी रेखाओं से बनी हुई है, कोई दूसरी रेखा इसको काट भी नहीं रही है, तो ये भी साधारण वक्र में आएगा। तीसरा देखो, ये मुड़ी हुई, मतलब अभी बताया ना कि ऐसे गोलाई वाली भी रेखा हो सकती है, तो गोलाई वाली तो है लेकिन इसके अंदर एक और आकृति बनी हुई है, तो इसको हम साधारण वक्र नहीं कहेंगे। अगला देखो चौथा, इसमें सीधी रेखाएं हैं सारी, पर ये देखो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो जब रेखाएं अगर काटती हुई होंगी तो हम उसको साधारण वक्र नहीं कहेंगे, तो चौथा साधारण वक्र नहीं आएगा। पांचवा देखो, गोलाई वाली रेखा से बना हुआ है लेकिन कोई दूसरी रेखा इसको नहीं काट रही है और ना ही कोई दूसरी आकृति है इसके अंदर, तो इसको हम साधारण वक्र कहेंगे। अगला देखो, इसमें सीधी रेखा और गोलाई वाली रेखा दोनों से बना हुआ है लेकिन ना ही कोई दूसरी रेखा इसको काट रही है और ना ही कोई दूसरी आकृति है, तो ये भी साधारण वक्र में आएगा। इसमें देखो, सीधी रेखा है, गोलाई वाली रेखा है, कोई अन्य रेखा काट भी नहीं रही इसको और ना ही कोई इसके अंदर दूसरी आकृति, तो इसको भी हम साधारण वक्र कहेंगे, ठीक है। इसमें देखो, यहाँ ये पूरी सीधी रेखा है और ये गोल है, तो ये बीच में कट हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम साधारण वक्र नहीं कहेंगे। तो हमारे साधारण वक्र में कौन कौन सी आकृतियां आई, पहली, दूसरी थी, तीसरी चौथी नहीं थी, तो पहली, दूसरी, फिर पांचवी थी, छठी थी और सातवीं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये आकृतियां हमारी साधारण वक्र में आएगी। दूसरा है साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र किसको कहेंगे कि साधारण वक्र जो होंगी ना, उन्हीं में देखना है कि वो बंद भी होनी चाहिए। कहीं से भी अगर उसकी कुछ दो रेखाएं जो आपस में जुड़ी हुई नहीं होगी तो फिर वो खुला रह जाएगा, तो वो फिर साधारण बंद वक्र नहीं होगा। तो देखो, ये वाला था हमारा वक्र, साधारण वक्र, सारी जुड़ी हुई है, बंद है पूरा, तो ये साधारण बंद वक्र में। दूसरा ये था साधारण वक्र, सारी जुड़ी हुई है, बंद है, तो ये भी साधारण बंद वक्र। ये दोनों तो थे ही नहीं साधारण वक्र में, तो इनको छोड़ो। अगला देखो, ये भी जुड़ा हुआ है, पूरा बंद है, तो ये भी साधारण बंद वक्र में। ये भी पूरा जुड़ा हुआ है, बंद है, तो ये भी साधारण वक्र में। ये भी पूरा जुड़ा हुआ है, ये भी साधारण वक्र में, ठीक है। तो जो हमारे साधारण वक्र आए थे वो सारे साधारण बंद वक्र भी हैं, ठीक है, क्योंकि वो जिन रेखाओं से जुड़े हुए हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। तो साधारण बंद वक्र कौन कौन से हो जाएंगे, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां, ठीक है। फिर देखो बहुभुज। बहुभुज किसको कहेंगे कि जो सिर्फ सीधी रेखा से बने हुए होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, बहुभुज। तो देखो, पहली आकृति सारी सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो ये बहुभुज कहलाएगा। दूसरा देखो, इसमें भी सारी सीधी रेखाएं हैं, तो ये भी बहुभुज कहलाएगा। इसमें देखो, ये गोलाई वाली रेखा है, तो इस जब गोलाई वाली अगर रेखा होगी तो उसको बहुभुज नहीं कहेंगे, तो ये नहीं आएगा। इसमें देखो, इसमें भी सारी सीधी रेखाएं हैं, तो इसको भी बहुभुज कहेंगे। इसमें देखो, गोलाई वाली रेखा आ गई, तो इसको बहुभुज नहीं कहेंगे। इसमें देखो, साइड वाली तो दो सीधी रेखाएं हैं ऊपर नीचे,
गोलाई वाली रेखा है, तो इसको भी बहुभुज नहीं कहेंगे। इसमें देखो 2 रेखाएं तो सीधी है, लेकिन ये गोलाई वाली रेखा है, तो इसको भी बहुभुज नहीं कहेंगे। इसमें एक रेखा सीधी है, ऊपर नीचे गोलाई वाली है, तो इसको भी बहुभुज नहीं कहेंगे। तो बहुभुज कौन कौन सी आएगी? पहली, दूसरी और चौथी आकृति हमारी बहुभुज आएगी। ठीक है, पहली, दूसरी और चौथी। उसके बाद है उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं कि हम उस आकृति के, सबसे पहले तो वो आकृति बहुभुज होनी चाहिए, ठीक है, फिर उसमें देखेंगे कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो देखो हमने अभी देखा बहुभुज कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये बाकी तो बहुभुज है ही नहीं। तो जो बहुभुज है उसमें देखो अब उत्तल बहुभुज कौन सी है और अवतल बहुभुज। तो देखो उत्तल बहुभुज उस बहुभुज को कहेंगे जिसकी 2 बिंदुओं को हम मिलाएं आपस में, जैसे इन दोनों को मिलाया हमने और इन 2 बिंदुओं को, आमने सामने वाले बिंदुओं को हम मिलाएं और उसके जो ये विकर्ण बनेंगे वो आकृति के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो जो ये विकर्ण अगर आकृति के अंदर बनेंगे तो उस बहुभुज को तो क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज। ठीक है, और अगर वो बिंदु हम मिलाएं आमने सामने के और ये विकर्ण आकृति के बाहर बन जाएं, अगर बाहर बनेंगे तो फिर हम उस बहुभुज को क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। ठीक है, अब देखो इस आकृति में आमने सामने के बिंदु मिलाए और ये बहुभुज के अंदर बने हैं विकर्ण, तो इस वाले बहुभुज को हम क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज। ठीक है, तो ये 3 थे बहुभुज, एक पहला, दूसरा और चौथा, तो ये तो उत्तल बहुभुज हो गया। उत्तल बहुभुज में क्या आ गया? दूसरा। अब ये वाला देखो, इसके आमने सामने की बिंदुओं को हम मिलाएं अगर, तो ये आकृति के अंदर वाला हिस्सा था और ये आकृति के बाहर वाला हिस्सा है। तो ये विकर्ण कहाँ? आकृति के बाहर बन रहा है, तो बाहर बन रहा है, यानी ये वाली बहुभुज क्या है? अवतल बहुभुज। ठीक है, और ये वाली बहुभुज देखो आमने सामने के 2 कोई भी हिस्से मिलाएंगे तो ये विकर्ण बाहर बन रहा है, तो अगर एक भी विकर्ण अगर बाहर बन जाता है तो फिर उस बहुभुज को हम अवतल बहुभुज कहेंगे। ठीक है, तो अवतल बहुभुज में कौन कौन से आ जाएगा? पहला और चौथा हमारा अवतल बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझना, कौन सी आकृति को किस प्रकार से हम देखते हैं। आगे के क्वेश्चन इसी पर आधारित है, तो इसको अच्छे से समझना, तभी आगे के क्वेश्चंस हो पाएंगे। ठीक है, इससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास।